हाँ जी, इस वीडियो में मैं शेयर करना चाहती हूँ कि विपासना का कॉन्सेप्ट है क्या? विपासना हम करना क्यों चाहते हैं? ठीक है, एक तो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि दुखों से मुक्ति, कि मैं अपने कुछ पर्सनल ग्रीफ या दुखों से जूझ रही थी जिसके कारण मैं विपासना करने गई। तो जितना 2 बार विपासना जाके जो मैंने अंडरस्टैंड किया है और जो एक्सप्लेन किया गया है मिस्टर एस एन गोयनका जी की तरफ से, कि विपासना के 3 मुख्य प्रिंसिपल्स हैं जिस पे ये बेस्ड है। जो बुद्धा के एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, जो गोयनका जी उनके सूत्रा में से पढ़ पढ़ के हमें बताते हैं। तो सबसे पहले तो बुद्धा का वो 4 आर्य सत्य को समझना, कि 4 आर्य सत्य हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स हैं जो बुद्धा की, कि दुनिया में हर कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको दुख ना हो। तो वो बहुत बड़ा सुकून था मेरे लिए कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसको दुख आया है। सभी को किसी ना किसी चीज़ का दुख है, कि दुनिया में हर इंसान को दुख है किसी न किसी तरह का, छोटा हो बड़ा हो। दूसरा ये कि हर दुख का कारण है। तीसरा ये कि हर दुख का निवारण भी है, कि उसका क्योर भी हो सकता है। कोई ऐसा दुख नहीं जिसका क्योर ना हो सकता हो। और चौथा ये कि उसको क्योर करने का आर्य अष्टांग मार्ग, बुद्धा का 8 फोल्ड पाथ। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी, आप उसको इंटरनेट पे या किसी बुक में पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पढ़िए ज़रूर 8 फोल्ड पाथ है क्या। तो पहले तो उस चीज़ को समझना जिसने बहुत बड़ा सुकून दिया मेरे को पहले 1-2 दिनों के डिस्कोर्सेज में, कि मैं अकेली नहीं हूँ जिसको दुख आया है, सभी को आता है। फिर पंचशील मार्ग, बुद्धा का पंचशील मार्ग। तो पंचशील मार्ग जो पहले ही डे 0 पे वो हमसे कमिटमेंट्स लेते हैं पंचशील मार्ग की, कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं चोरी नहीं करूँगी। चोरी वहाँ पे तो पैसों की या क्या उस जगह पे तो विपासना सेंटर में, पर ये पल्ले बांध के आने वाली बात है कि आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चोरी नहीं करूँगी। चोरी सिर्फ पैसों की नहीं होती या मटेरियलिस्टिक चीज़ों की नहीं होती। चोरी हम कॉन्सेप्ट्स की भी करते हैं और उसको अपना बना के बेचते हैं या मार्केट करते हैं। प्लेजरिज्म जिसको बोलते हैं, किसी और की नॉलेज को अपना बता के कहना। बहुत सारे महात्मा लोग आजकल जो आ, हैं, वेदों और उपनिषदों की नॉलेज को अपना कह के बेच रहे हैं और बहुत महंगा बेच रहे हैं। तो वो भी गलत बात है। किसी और के कॉन्सेप्ट की चोरी, किसी और के फोटोग्राफ्स को अपना कह के क्रेडिट दिए बिना, छोटी छोटी बातें हैं बारीकी में जाने की। हमें पता नहीं चलता, कई बार हम चोरी कर लेते हैं, पर उन चीज़ों को बारीकी में समझना, जब विपासना करके हम अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ा लेते हैं ना, तो हर छोटी छोटी बात की हमें समझ आने लगती है। कि ये कमिटमेंट लेना कि मैं चोरी नहीं करूँगी, ठीक है। ख़ास करके रिसर्च में तो बहुत होता है, लोग अपना हाइपोथेसिस लिख देते हैं, वो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी होती है किसी और के द्वारा। सो प्लेजरिज्म बहुत बड़ी किसी और की नॉलेज की चोरी है। सो मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं चोरी नहीं करूँगी, सेक्सुअल मिसकंडक्ट नहीं करूँगी, जीव हत्या नहीं करूँगी। सो उसमें ये आप अपने तौर पे समझें जीव हत्या का कॉन्सेप्ट किस हद तक आप समझ रहे हैं। और फिर मैं कोई नशा नहीं करूँगी, इंटॉक्सिकेंट्स यूज़ नहीं करूँगी। ये 5 चीज़ों का जो कमिटमेंट है, सिर्फ वहाँ पे 10 दिन की नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को अपनी लाइफस्टाइल बनाने में अगर हम वहाँ से पकड़ के लाते हैं और उसको लाइफस्टाइल बना लेते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ी चेंज है। और आर्य अष्टांग मार्ग, और जो 3 मेजर चीज़ों का बार बार एम्फोसिस वहाँ पे आ रहा था डिस्कोर्सेज में, वो था शील,
समाधि, प्रज्ञा और पंचशील मार्ग में अपनी लाइफ को जीना। समाधि समाधि मीन्स बैठ के किसी देवी देवता या लाइट या किसी मंत्र पे कंसंट्रेट करके चौकड़ी मार के बैठना नहीं है समाधि। समाधि मीन्स फोकस करना किसी इन कॉन्सेप्ट पे, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है उस पर्पस पे फोकस करना मीन्स पंचशील मार्ग पे फोकस करना। और क्या है हमारा फोकस, वहाँ जाने का पर्पस क्या था कि हमने अपनी आत्मशुद्धि मीन्स ये राग द्वेष से निकलना, या कह लो कि सात्विक जीवन जीने की कोशिश, या कह लो कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को अपने अंदर से धीरे धीरे कम करते हुए ख़त्म करने की कोशिश करनी। पूरी लाइफ लग जाती है, ये 10 दिन में नहीं होता। पूरी लाइफ लग जाती। कम से कम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना कि हमने अपने आप पे काम करना है, कम से कम काम करना तो शुरू किया अपनी सेंसेशंस को देखते हुए। सो ये इस बात पे फोकस सारा दिन रहना कि हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से निकलना है, ये हमारा मंत्रा बन जाए। और जब भी ये चीज़ें हमें हम इसके शिकार होने लगे तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाए कि नहीं करना ये। तो ये जब धीरे धीरे आदत बन जाती है तो ये बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है। पर समाधि है यही, शील समाधि प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या, विजडम या कंपैशन अपने अंदर जगाना। पर जब शीलवान हमारा जीवन हो जाता है और समाधि की अवस्था को हम पकड़ में ले लेते हैं, अपनी लाइफ को फोकस कर लेते हैं कि खाना कितना है, खाना हमने क्या है, इस बॉडी में हमने डालना क्या है, खाने के रूप में, इमोशन के रूप में, विचारों के रूप में, हमने अपने इस 5 फुट 3 इंच की बॉडी में मैंने क्या डालना। जब मैं इतना ध्यान देने लग जाती हूँ ना, तो कुछ तो इम्प्योरिटी से मैं दूर होती चली जाती हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि कुछ तो सुधार मुझे लगता है। कम से कम मैंने क्या खाना है, कितना खाना है, कितने बजे खाना है, और ऐसे ही विचार, क्या डालना है क्या नहीं डालना। तो ये सारी चीज़ों का जब कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाता है तो अपने आप प्रज्ञा जाग जाती है। प्रज्ञा मीन्स कंपैशन, लोगों के दर्द को समझना। कि अगर जब मुझे पता चल जाता है कि किसी की कही हुई बात का मेरी सेंसेशंस पे क्या असर होता है, मेरा गुस्सा होने से मेरे अंदर क्या होता है, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मेरा बॉडी में ये चेंजेस आती हैं। भाई मैं अगर किसी और को गुस्सा चढ़ाऊंगी ना तो उसके भी दिल की धड़कन बढ़ेगी, उसके भी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके भी बॉडी में ये सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं उस इंसान को तकलीफ़ दे रही हूँ। जो तकलीफ़ मैं खुद झेलना नहीं चाहती मैं उसको भी ना ही दूँ। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिल में बैठना शुरू हो जाता है, भी जो तकलीफ़ मैं नहीं चाहती मैं दूसरों को ना दूँ। तो ये धीरे धीरे करके हमारे अंदर जो प्रज्ञा जागने लग जाती है तो वो हमारे आउटकम। सो विपासना जो है ना, आउटकम बेस्ड रिसर्च है और आउटकम बेस्ड टेक्निक है। तो अगर उसको उस तरह से समझ के हम विपासना के कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे तो बेहतर होगा। अदरवाइज सांस को देखना, सेंसेशंस को देखना, ये ऊपर ऊपर की बातें हैं, ये देखनी आ सकती हैं, हमें आ जाती हैं। पर जितनी देर हमें अपनी आउटकम नहीं पता, हम करना क्या चाहते हैं, हम क्यों कर रहे हैं ये, अदरवाइज एक अनपढ़ता की तौर पे वही उसको एक कार्यक्रम सा बना के उसको ना करें कि जिस तरह से भक्ति मार्ग में आरती कर ली या ऐसे कर लिया, जो भी कर लिया, हमें पता नहीं है हम क्यों कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं आरती। तो इसमें हम अपनी जो आरती का जो कॉन्सेप्ट है वो हम उसमें से निकल के बस सर से पांव तक हमारे शरीर में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और अगर हम किसी का अच्छा भी कर रहे हैं, जब हमें सुकून महसूस होता है उस टाइम भी हमारे बॉडी में सेंसेशंस होती है, उसको देखें कि सुकून के टाइम हमारा पेट कितना शांत है, हमारा चेहरा कितना शांत है, आंखें कितनी शांत है। तो जब वो सुकून को हम एंजॉय करने लगते हैं तो बार बार हमारा दिल करता है कि किसी के लिए
हम कुछ करें, किसी को सुख देने की कोशिश करें, जितना सुख देते जाते हैं तो हमारे बॉडी की सेंसेशंस को हम एंजॉय करते रहते हैं। सो शील, समाधि, प्रज्ञा और बुद्ध के 4 नोबल ट्रुथ्स को समझना, ये बस छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। बाकी बुद्ध की बहुत बड़ी बड़ी वाणी उसमें लाइब्रेरीज में भरी पड़ी है, जितनी मर्जी पढ़ लो। पर मैंने ये 4 चीज़ों को पकड़ लिया। अभी कुछ सालों तक इन्हीं को प्रैक्टिस करने में अपनी एनर्जी लगानी है। तो ये मैं बताना चाहती थी कि ये भी एक दूसरा कारण है मैं विपासना क्यों बार बार जा रही हूँ। मुझे बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इसलिए बार बार जा रही हूँ। पर कॉन्सेप्ट यही है मेरा। थैंक यू।